यूपी के उन्नाव से निष्पक्ष न्यूज़ पर एक बड़ी खबर है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अपमान से आहत 14 वर्षीय नाबालिग युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। परिजनों समेत पूरा गांव बस एक ही बात कर रहा है कि ऋतिक की हत्या में सम्मिलित लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्नाव में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बेपटरी हो चुकी है। पड़ोसी राज्य बिहार के बाद यूपी भी जंगल राज्य में बदला जा रहा है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के मधुखेड़ा गांव में उस वक्त दिवाली में खलल पड़ गया जब पूरा देश दिवाली मना रहा था। तब एक पारिवारिक खुशियां आंसू में तब्दील हो गई। चलिए पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं। मधुखेड़ा निवासी ऋतिक उम्र 14 साल घर से किसी काम को निकले थे तो रास्ते में उसे पालतू कुत्ता मिल गया। बताया जा रहा है कि कुत्ते को ऋतिक ने गाली दे दी, जिसके बाद पालतू कुत्ते के मालिक दिसंबर त्रिपाठी व उनके सहयोगी ने ऋतिक को बहला फुसलाकर घर बुलाया। पहले करंट लगाया, पिटाई की और मानवता को शर्मसार करते हुए थूक भी चटवाया, जिससे आहत होकर 14 साल के मासूम ने जहरीला पदार्थ निकल लिया। जब माता पिता को पता चला, इलाज को लेकर इधर से उधर भटकते रहे, तब तक देर हो चुकी थी। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल ले जाते समय ऋतिक ने दम तोड़ दिया। वहीं परिवार का यह भी आरोप है कि प्रशासन से मदद की गुहार लगाते रहे पर उनकी कहीं नहीं सुनी गई। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव जब घर पहुंचा तब सोया हुआ प्रशासन नींद से जागा। मीडिया की नजरों से बचाने के लिए ऋतिक के परिवार को समझाने बुझाने के कई बड़े अधिकारी पहुंच गए। कई घंटे चले बातचीत के बाद भी खबर लिखे जाने तक ऋतिक का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। उस परिवार की एक ही मांग है, इस घटना में सम्मिलित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच समाजवादी पार्टी ने मोर्चा संभाला। गांव पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश यादव परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जब से योगी सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। पिछड़ों और दलितों पर जितने अत्याचार आज हो रहे हैं उतने आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए हैं। योगी बाबा कहते हैं कि यूपी से गुंडे भाग गए हैं, तो ये सब कौन लोग हैं? योगी बाबा का बुलडोजर कहाँ है? क्यों वो सिर्फ गरीब और असहाय लोगों पर ही चलता है? हमारे संवाददाता रवि राजपूत मृतक ऋतिक के गांव में कई घंटे रुकने के बाद एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आइए देख लेते हैं। इस समय यहाँ पे मौजूदगी हमारे जो सपा के जिला अध्यक्ष हैं उन भी है, उनसे बात करते हैं क्या घटना है, कैसे क्या जानकारी हुई, आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है। जैसा कि आप जानते, पूरे उत्तर प्रदेश में जब से ये योगी जी की सरकार आई जंगल राज कायम है। वो कहते हैं कि राम राज नहीं, पूरा जंगल राज कायम है। पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों पे, पिछड़ों पे जितने अत्याचार हो रहे हैं, इतना देश जब से आजाद हुआ पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा। रही बात इस बच्चे की, ये बच्चा सिर्फ मात्र 14 साल है। इसने अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी, लेकिन जो ये विजय त्रिपाठी करके जो है, दिसंबर त्रिपाठी, इस बच्चे के साथ जितना भी अत्याचार किया, समय आने पे एक एक पाई उनसे वसूली की जाएगी। उन्होंने किया क्या? ये बच्चा गया था कहीं कथा सुनने, रास्ते में लौट रहा था, कोई नहीं बोलेगा, रास्ते में लौट रहा था। दिसंबर त्रिपाठी के कुत्ते ने इस पे भूखा होगा, तो जब बच्चा है तो उसने अद्धा भी मारा होगा, कुत्ते को गाली दी होगी। इसके बाद रात में अपने गुंडों को भेज के 11 बजे बच्चे का अपहरण करवाते, अपहरण करा के अपने घर पे बंद करते, उसको मारते पीटते और उसके बाद उससे जूते चटवाते। दिसंबर त्रिपाठी, विजय त्रिपाठी उनकी औलाद, उससे जूते चटवाते। और वो वीडियो गांव में कई लोगों के पास है, लेकिन पुलिस की डर की वजह से कोई वीडियो दे नहीं रहा है। दूसरी बात, जब इनकी मां ने रिपोर्ट लिखवाई कि उन्होंने जूते चटवाए, बच्चे से मारा पीटा और 3 बजे उसको भेजा, ये उन्हीं लोगों ने उसको पॉइजन खिलाया ताकि ये मर जाएगा तो हमारे पर मर्डर का मुकदमा ना हो। बच्चा जब 3 बजे घर आया, उसकी हालत बिगड़ी, अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि इसकी हालत बिगड़ रही, तो उनको कानपुर रेफर किया गया। घर वालों ने जो पुलिस की रिपोर्ट दी, पुलिस ने उसमें कहीं यह जिक्र नहीं किया कि जूता चटवाया गया। उन्होंने उस रिपोर्ट, मेरे पास दोनों एप्लीकेशन है जो उन्होंने पुलिस को दी, पुलिस ने कहा नहीं एप्लीकेशन बदलवाइए, इसलिए पुलिस भी दोषी है। पुलिस उनके साथ, आरोपियों के साथ मिली हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जंगल राज कायम है। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। योगी बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गुंडे माफिया भाग गए, तो ये कैसे घटना हो गई? अगर उत्तर प्रदेश के गुंडे माफिया सब छोड़ के चले गए उत्तर प्रदेश, तो आज बच्चे की हत्या किसने की? ये योगी बाबा को जवाब देना होगा। और बाबा जी का बुलडोजर कहाँ है? दिसंबर त्रिपाठी का घर पे चलाया जाए बुलडोजर, दिसंबर त्रिपाठी पे गैंगस्टर लगाया जाए, उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। और योगी जी से मैं मांग करता हूं कि आप इस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए, क्योंकि एक गरीब परिवार है। जैसा कि परिवार का एक आरोप आ रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है वो एफआईआर को बदलाने का काम कर रही है।
पुलिस प्रशासन ने FIR बदल दी। अच्छा। उन्होंने जो लिख के दी थी ओरिजिनल, वो मेरे पास एप्लीकेशन है, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, दूसरी एप्लीकेशन लिखी है, उसमें लिख दिया कि खाली उत्पीड़न किया, मारा पीटा। जूते चटाने का जिक्र कहीं नहीं आया, उस बच्चे का वीडियो बनाया गया, वो भी कहीं जिक्र नहीं आया। ये पुलिस की मिली भगत है। पुलिस भी मिलकर दलितों पिछड़ों पे अत्याचार कर रही है। ये पुलिस की मिली भगत ना होती तो ये कुछ नहीं होता। जैसा कि बताया जा रहा अभी तक मुलजिम भी नहीं पकड़े गए हैं देखिए। हाँ बिल्कुल मुलजिम नहीं पकड़े गए हैं। मुलजिम पकड़े कैसे जाएंगे? हाँ। अगर अभी कोई दलित होता, कोई मुस्लिम होता, कोई पिछड़ा होता, घर